का वो 3 पार्ट्स में होने वाला है। पहला बिज़नेस प्रेज़ेंटेशन आपको देखने को मिलेगी, सेकंड पार्ट में आपको रिकॉग्निशन देखने को मिलेगा और थर्ड पार्ट में आपको क्या मिलेगी? टीचिंग मिलेगी। तो 3 पार्ट्स में हो गया हमारा आज का वेबिनार और लास्ट तक बने रहिएगा, अपने माइक को ऑफ रखिएगा, वीडियो को ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि हम सभी लोग एक-दूसरे को देख सकें। और आज की प्रेज़ेंटेशन को बिज़नेस प्रेज़ेंटेशन को बताने के लिए हम सभी के सामने आ रही हैं, हम सभी की बहुत ही डायनामिक लीडर मिस मोनिका वर्मा। उनके लिए ज़ोरदार क्लैपिंग करते हैं हम सभी लोग वर्चुअल। और मोनिका जी के बारे में कहा भी जाता है इनको जो कुछ भी मतलब सभी फ़ील्ड में ये परफ़ेक्ट हैं, कुछ भी दे दीजिए और बाकी के अपने बारे में खुद मोनिका दी आपको बताएँगी। तो ओवर टू मिस मोनिका वर्मा। थैंक यू दिव्यानी। गुड मॉर्निंग, आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? यस। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज मोनिका वर्मा एंड बाय प्रोफेशन आई एम ए टीचर। दिव्यानी ने जैसे कि बताया कि मैं एक टीचर हूँ और इस बिजनेस को बहुत ही पैशन के साथ बिल्ड कर रही हूँ। और जब से मैंने इस बिजनेस को देखा है और उसी दिन से मैं इस बिजनेस के लिए बहुत पैशनेट हूँ। और मैं क्यों हूँ पैशनेट और इसका क्या फ्यूचर है, तो उसको आपको मेरी जो बिज़नेस प्रेज़ेंटेशन है उसमें पता चलेगा। बस आपको क्या थोड़ा-सा ध्यान से सुनना है और पूरी जैसे लास्ट जब मेरी 30-40 मिनट की प्रेज़ेंटेशन होगी, लास्ट तक आप सुनिएगा। अगर आप अपना टाइम दे रहे हैं और चाहते हैं कुछ लाइफ़ में वास्तव में करना, कुछ एडिशनल करना, क्योंकि जब आप कुछ एक्स्ट्रा करेंगे तभी आपको लाइफ़ में कुछ एक्स्ट्रा मिलता है। नॉर्मली ऐसे कुछ नहीं मिल जाता है। तो जब एक्स्ट्रा करने आप चाहते हैं अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा करना, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा, अपना कीमती समय निकाल के आए हैं, उसको बिल्कुल भी वेस्ट मत होने दीजिएगा। और मैं आपको बताऊँ ये अपॉर्च्युनिटी मुझे जो मिली है, आप सभी यहाँ पे देख रहे होंगे। संजय भैया ने मुझे वो प्लान दिया था, मुझे बिज़नेस के बारे में बताया था और जब मैंने ये देखी थी अपॉर्च्युनिटी 2018 में, तभी से मैंने इस बिज़नेस का स्कोप समझ लिया था और पिछले 2 साल में मुझे इसका स्कोप और ज़्यादा समझ में आया कि जो भी पैंडेमिक पीछे गई है और इसने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है, फाइनेंशियली भी सिखा दिया है, हेल्थ के एस्पेक्ट में भी बहुत चीज़ें सिखा दी हैं। तो मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड समझती हूँ कि ये अपॉर्च्युनिटी मुझे उस टाइम मिली, जिसमें मैंने ग्रो किया और आज के टाइम में ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी एक साबित हो रही है। तो कैसे हो रही है साबित, क्या है ये अपॉर्च्युनिटी? आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सीधे अपॉर्च्युनिटी शेयर करती हूँ और यहाँ पे प्रेज़ेंटेशन में के थ्रू आपको बताना चाहूँगी। एक मिनट दिव्यानी। यस, आप सभी को क्लियर हो रही होगी स्क्रीन पे? आप सभी लोग जानते हैं कि आज का ज़माना क्या है? ऑनलाइन बिज़नेस का ज़माना है, यानी कि एवरीथिंग इज़ शिफ्टेड टू द डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म। घर बैठे आप चाहें घर बैठे इस बिज़नेस को ऑपरेट कर सकते हैं और हमारा बिज़नेस जो है, वो भी ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे आप बिल्ड कर सकते हैं। सिर्फ़ आपके पास क्या होना चाहिए? एक जुनून होना चाहिए, पहली बात तो एक कारण होना चाहिए और दूसरा आपके पास एक फ़ोन होना चाहिए या फिर एक लैपटॉप, एंड्रॉइड कनेक्शन आपका अच्छे से होना चाहिए, तो आप इस बिज़नेस को बहुत ही स्मूथली कर सकते हैं। बट कोई भी काम करने से पहले हमें देखना होता है हम वो क्यों करें। अगर आपको लगता है कि ये सारे जो काम जो मैंने स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, अगर ये सारे चीज़ें आप में हैं, अगर आप वास्तव में कुछ ढूँढ रहे हैं अपनी लाइफ़ में, जो आप काम कर रहे हैं उससे फुली सैटिस्फाइड नहीं है या आप चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए आपकी लाइफ़ में, कुछ ढूँढ रहे हैं, तो ये बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी आपके लिए बिल्कुल सही ऑप्शन है। आप एम्बिशन है, ला लाइफ़ में हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं। जहाँ तक आपने अचीव किया वो बहुत अच्छा है, लेकिन उससे आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो ये बिज़नेस आपके लिए है। एंड ऑफ कोर्स जो इंसान सीखता है वही आगे बढ़ता है, जो दूसरों की सुनता है वही आगे बढ़ता है। तो अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं और खुद में एक चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी आप नया काम करें उसमें आपको चेंज तो करना ही होगा खुद में। और अगर आप ये सब काम कर सकते हैं तो ये प्लेटफ़ॉर्म आपको एक स्टार्टअप देता है, वो बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस पे। ऐसा भी नहीं है कि आपको काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़े से इन्वेस्टमेंट से थोड़े
मोनिका जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। से टाइम इन्वेस्टमेंट से आप इस बिजनेस को कैसे करेंगे? सिंपल सी बात, जैसे ही मनुष्य की जरूरतें शुरू हो जाती हैं, इनकम पे डिपेंडेंट होते हैं, जो हमारी फैमिली की इनकम होती है उसी से हमारी जरूरतें पूरी हो रही होती हैं। फिर जब हम धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं तो हम खुद अर्न करते हैं और उससे हम अपनी और अपने परिवार की जरूरत पूरी करते हैं। लेकिन आपने हमेशा देखा होगा, नोटिस किया होगा, यहाँ पे सभी 18 से ऊपर बैठे हुए हैं कि अपनी जरूरतें को पूरा करते करते ऐसा कभी दिन ही नहीं आता है कि हम अपने सपनों पे फोकस कर पाए, या कभी ऐसा कोई स्टेज ही नहीं आती है कि हमें ऐसा लगे कि हाँ, हमारी इनकम जो है वो हमारी जरूरतों के आगे क्या पड़ रही है। ऐसा लगने लगता है ना कि हमारी इनकम छोटी पड़ रही है, और कभी ऐसा नहीं लगता है कि इनकम हमारी बड़ी हो गई या जरूरतें हमारी छोटी हो गई। कभी ऐसा लगा आपको कि आपकी जरूरतें छोटी पड़ गई है? ये बात ध्यान देने वाली है कि हमारी ज़रूरतें कभी छोटी नहीं पड़ती, और ये इनकम छोटी रहती है और ज़रूरतें हमेशा बड़ी, कहते हैं ना, सुरसा के मुँह की तरह बड़ी होती रहती है। आप देख सकते हैं पिक्चर में। दूसरी तरफ क्यों ना ऐसा हो जाए कि हमारी इनकम बड़ी हो जाए और हमारी ज़रूरतें छोटी हो जाएँ। यानी कि हमारी इनकम हमें काफ़ी दिखाई दे और जो हमारी ज़रूरतें पूरी करने के बाद हम अपने ड्रीम्स पे फ़ोकस कर पाएँ। कैसा रहेगा अगर ऐसा सर्किल हो आपकी लाइफ़ में? तो आपको कुछ सोचना पड़ेगा, ना आपको कल के बारे में सोचना पड़ेगा, ना आपको बच्चों के बारे में सोचना पड़ेगा, ना अपने सपनों के बारे में सोचना पड़ेगा, बस उनको पूरा कैसे करना है, उस पे फ़ोकस करना होगा। क्योंकि आपकी जो डेली नीड्स हैं, वो बहुत अच्छे से पूरी हो रही हैं। उसके लिए कसमकश या कंप्रोमाइज़ हमको नहीं करना पड़ता है। डेली लाइफ़ में हम कंप्रोमाइज़ करते ही हैं। आप भी करते होंगे, है ना? कोई किसी का छोटा कंप्रोमाइज़ होता है, किसी का बड़ा कंप्रोमाइज़ होता है, लेकिन हर कोई कंप्रोमाइज़ करता है ना? जिस स्कूल में आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप अच्छे स्कूल में पढ़ाएँ, पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन आपका मन होगा कि आप अच्छे स्कूल में पढ़ाएँ, उनको अब्रॉड पढ़ाएँ, ठीक है? जिस गाड़ी को आप चला रहे हैं, आपका मन होगा कि उसको चेंज कर लें, कुछ नया मॉडल, कुछ नया अच्छा ले लें। कुछ जो फ़ोन आप चला रहे हैं, आपका मन होगा कि हम भी अच्छा फ़ोन ले लें, ठीक है? लेकिन क्या कंप्रोमाइज़ करते हैं, आज नहीं कल, आज नहीं इस साल नहीं, अगले साल या अगले 2 साल बाद फ़ोन लेंगे। ज़रूरत आज है, लेकिन हम कंप्रोमाइज़ करके उस ज़रूरत को क्या करते रहते हैं, पोस्टपोन करते रहते हैं। और जबकि अगर हमारी इनकम का सर्किल बड़ा हो तो ऐसा बिल्कुल भी हमें सोचना नहीं पड़ेगा। आज ज़रूरत है तो हम उस चीज़ को आज पूरा करेंगे। बट ये सब होगा कैसे? हम सभी अर्न तो मनी करते हैं, लेकिन एक मनी अच्छा पैसा अर्न करना की और क्या ख़ास बात होती है कि कैसे हम पता लगाते हैं कि अच्छा पैसा आ रहा है? कहते हैं कि अगर मनी साथ में अच्छा टाइम लेकर आए, यानी कि हमारे पास उसको स्पेंड करने का अपनी फैमिली के साथ टाइम हो, तो वो अच्छी मनी है और साथ-साथ हमें फ्यूचर की भी सिक्योरिटी दे। फ्यूचर की सिक्योरिटी क्यों मतलब ये कि आज हमने कोई काम किया तो हमें आज पैसा आएगा, है ना? मंथ के एंड में पैसा आएगा। बट क्या होगा जब हम कुछ दिनों काम ना कर पाएँ, कुछ महीनों काम ना कर पाएँ, तो भी क्या हमारी फैमिली के पास पैसा आता रहेगा? तो यहाँ पे ये सोचने वाली बात है कि यहाँ 4 सिचुएशन दे रखी हैं। कुछ लोग तो आइडियल सिचुएशन में तो हमारे पास मनी, टाइम और सिक्योरिटी तीनों चीज़ें होनी चाहिए। आप देखिए, क्या आप जो अर्न कर रहे हैं, क्या आपको उसमें तीनों चीज़ें एक साथ मिल रही हैं? आपको जवाब मिल गया होगा, सोच के देखिए कि कुछ लोग होते हैं जिनके पास ये तीनों नहीं होती हैं, वो तो फ्री होते हैं, उनके पास कुछ नहीं होती है। बट सिचुएशन 2 में आप देखिए कि कुछ लोगों के पास मनी होती है, खूब मनी होती है, खूब पैसा होता है, बट उनके पास टाइम नहीं होता है। तो क्या ऐसी लाइफ़स्टाइल आप चाहते हैं कि खूब सारा पैसा हो बट टाइम ना हो, ना ही सिक्योरिटी हो फ्यूचर के लिए, आज है पैसा बस। दूसरी तीसरी सिचुएशन देखिए जिसमें पैसा नहीं है इंसान के पास लेकिन टाइम ही टाइम है। ऐसे आप बहुत से लोग देखते होंगे जिनके पास काफ़ी टाइम होता है बट कुछ करते नहीं हैं, तो सिक्योरिटी तो आनी ही नहीं है। और चौथी सिचुएशन आप देखिए, खूब पैसा है, खूब टाइम भी है, बट कल की सिक्योरिटी नहीं है कि कल भी पैसा आता रहेगा, कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो कैसा रहेगा कि जब हमें हमारे पास तीनों चीज़ें एक राइट प्रोपोर्शन में मिले, अच्छा समय हो, अच्छा पैसा हो और काफ़ी सिक्योरिटी हो हमारे फ्यूचर के लिए, इवन हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी सिक्योरिटी हो, तो कैसा रहेगा? 1 मिनट के लिए आप महसूस करके देखिए, खुद को महसूस करके देखिए, तब आपको पता चलेगा ये मनी अ, कैसी होती है। अब आप कह रहे होंगे कि फ्यूचर सिक्योरिटी क्या होती है? हम तो पैसा सेव करते हैं, जो अर्न करते हैं उसमें से कुछ पैसा हम लोग सेव करते हैं, सभी लोग सेव करते हैं पैसा। ऐसा कुछ थोड़ी है कि पैसा नहीं रहेगा फ्यूचर के लिए, ऑफ कोर्स रहेगा। बट हम जो यहाँ पे मनी की बात कर रहे हैं, वो अभी तक जो आप अर्न कर रहे थे या कुछ लोग होंगे जो इसको जानते होंगे, एक्टिव इनकम, यानी कि जो हम काम कर रहे हैं, उससे हमें जो पैसा आ रहा है मंथ के एंड में, यानी कि मैं टीचर हूँ, तो मैं पढ़ाती हूँ, उसके
बदले मुझे पैसा मिलता है। अगर एक डॉक्टर है तो अगर वो पेशेंट को देखता है या कोई ऑपरेशन करता है तो उसके बदले उसको पैसा मिलता है, उसकी फीस होती है। तो ये कहलाती है एक्टिव इनकम। जब तक इंसान काम करेगा उसको इनकम आती रहेगी, यानी कि वर्क के बदले में उसको इनकम, उसको वेजेस जो है वो दिए जा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड द एक्टिव इनकम। और दूसरी होती है पैसिव पैसिव इनकम। पैसिव इनकम मींस हम एक बिजनेस यानी कि एक कोई सिस्टम डेवलप करते हैं और उससे हमें कंटिन्यूअस इनकम आने लगती है। दैट इज कॉल्ड द पैसिव इनकम। और इस इनकम में, पैसिव इनकम में, किसी उस पर्सन का होना ना होना कुछ समय बाद कोई मायने नहीं रखता, इनकम तो आनी ही है। अगर एक डॉक्टर अपने क्लिनिक पे नहीं बैठेगा तो उसको इनकम नहीं आएगी, बट पैसिव इनकम अगर एक सिस्टम क्रिएट कर लेगा तो उससे उसको इनकम आती रहेगी। तो दैट इज कॉल्ड द पैसिव इनकम, जो हमारे ना होने पर भी जनरेट इनकम होने लगती है। और इसी इनकम से हमें क्या होती है, फ्यूचर में सिक्योरिटी मिलती है। एक्टिव इनकम हमारे होने पे ही हमको मिलेगी। अब एक इंसान जो है वो अपनी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा कितना काम कर पाता है, अगर वो एक्टिवली वर्क करता है तो 20 साल की एज से अगर वो स्टार्ट करता है तो 60 साल तक अगर ऑन एन एवरेज काम करता है, एक अच्छा यहाँ पे लिया गया क्राइटेरिया, तो वो 40 साल तक अपना काम करता है, वर्किंग ईयर होता है। 40 साल में पर डे इंसान कितना एवरेज 10 घंटे काम कर सकता है। पर डे अगर वो 10 घंटे काम करेगा तो एक मंथ में लगभग 250 घंटे काम करता है, और एक साल में लगभग 3000 घंटे, और 40 साल में वो लगभग 1,20,000 घंटे काम कर पा रहा है। कितना भी बड़ा प्रोफेशनल हो, कितना भी एक्सपीरियंस पर्सन हो और एजुकेटेड पर्सन हो, स्किल्ड हो, लेकिन वो इससे ज्यादा काम नहीं कर सकता। 1,20,000 के 1,30,000 हो सकते हैं, 40,000, इससे ज्यादा नहीं हो सकता काम, क्योंकि एक इंसान की पर्टिकुलर उसकी टाइम की लिमिट होती है, उतना काम करता है। और पैसा आता कैसे है? पैसा आता है मनी इक्वल टू रेट इनटू टाइम, यानी कि जैसे काम की रेट होगी उस हिसाब से उसको इनकम आएगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक डॉक्टर है, उसके पर पेशेंट को देखने की जो उसकी फीस है, अगर 500 है तो 5 जितना वो टाइम देख लेगा, 8 घंटे बैठेगा या 10 घंटे अपने क्लिनिक पे बैठेगा, तो उस हिसाब से पेशेंट को देखेगा, तो उतनी उसको इनकम आएगी पर पेशेंट। और अगर और मतलब कि और क्वालिफाइड या और अच्छा कोई डॉक्टर है, हो सकता है उसकी फी पर 1000 रुपीज रेट हो, तो 1000 रुपीज के हिसाब से उसको इनकम आएगी। बट उसकी भी क्या होगी, एक लिमिट होगी ना, क्योंकि इंसान का एजुकेशन और एक्सपीरियंस लिमिटेड होता है। कोई इंसान एक ही फील्ड में एक्सपीरियंस हो सकता है, एजुकेटेड हो सकता है, उसी में वो अपने एक्सपीरियंस को बढ़ा सकता है, और एक्सपीरियंस भी एक लेवल तक बढ़ा सकता है। मतलब एक इंसान के काम करने की जो रेट होती है वो लिमिटेड होती है, और जबकि जो टाइम होता है उसके पास वो भी लिमिटेड होता है। और लिमिटेड जब हमारे पास रेट रहेगी और लिमिटेड टाइम रहेगा, तो एक पूरे सर्टेन एक लाइफ में हम एक लिमिटेड ही इनकम कमा सकते हैं। और अनलिमिटेड कैसे कर सकते हैं? आप अपने एक्सपीरियंस को और अपनी एजुकेशन को कभी भी अनलिमिटेड नहीं कर सकते हैं। आप सोच के देखिए, आपने जितनी पढ़ाई करनी थी, 25-30 साल तक के हो गए तो उतनी पढ़ाई कर ली, अब ज्यादा नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत और एक्सपीरियंस उसमें बढ़ा सकते हैं, वो भी एक लिमिटेड बढ़ेगा। लेकिन अगर आप अपने टाइम को अनलिमिटेड कर लेते हैं, अगर आप अपने टाइम को अनलिमिटेड कर लेते हैं, तो आपकी इनकम जो है, यानी कि वो भी क्या हो जाएगी, अनलिमिटेड हो जाएगी। और आई थिंक यहाँ पे सबको सुन के अच्छा ही लगेगा कि इनकम उनकी अनलिमिटेड हो, तो कैसा रहेगा? ठीक है, तो अच्छा तो लगेगा, लेकिन इसका फॉर्मूला कैसे एक नॉर्मल लाइफ में कैसे हमने जो एक्टिव इनकम ही अभी तक कमाई है उसके हिसाब से तो नहीं हो सकता, लेकिन कैसे अनलिमिटेड पे हम जा सकते हैं, उसका ही फॉर्मूला आपको पता लगेगा कि एक नॉर्मल पर्सन भी अनलिमिटेड इनकम कर सकता है। ठीक है, ये देखिए रिलायंस जियो का एग्जाम्पल दिया है। हम सभी जानते हैं कि रिलायंस जियो किनका है, अंबानी जो है उनका है ये। और हम बात कर रहे हैं अनलिमिटेड इनकम की। हाँ, आप भी उनकी ही तरह अनलिमिटेड इनकम कर सकते हैं। बस आपको क्या लगता है कि वो पूरे 24 घंटे काम करते हैं? 24 घंटे भी करेंगे तो भी साल भर में हमने आपको बताया 1,20,000 लगभग 1,40,000 तक घंटे काम कर पाएंगे। लेकिन वो अपने घंटों को, अपने टाइम को नहीं लगाते हैं। वो क्या करते हैं, अब रिलायंस जियो में अगर उन्होंने 50,000 एम्प्लॉयज को हायर किया हुआ है और 10 घंटे भी एक एम्प्लॉय काम करता है, तो 5 लाख घंटे उनके लिए काम हो रहा है। क्या लगता है, उन्होंने अपनी एजुकेशन को बढ़ाया या उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाया? नो, उन्होंने 50,000 लोगों को काम दिया और वो 10 घंटे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए 5 लाख घंटे काम हो रहा है। अब आप सोच के देखिए, एक बंदा जिसके लिए 5 लाख घंटे काम हो रहा है एक दिन में, और एक और नॉर्मल इंसान जिसका मैंने एग्जांपल दिया, वो कभी उसे कम्पीट नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो रिलायंस जियो के मालिक है वो अनलिमिटेड इनकम कमा रहे हैं, और जो नॉर्मल पर्सन है
हम और आप हैं वो एक लिमिटेड इनकम कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें वो फॉर्मूला नहीं पता लगा कि हम अपने टाइम को कैसे मल्टीप्लाई करें, और इनको ये फॉर्मूला पता था। तो कोई बात नहीं, आज आपको वो फॉर्मूला पता चल जाएगा कि आप अपने टाइम को कैसे लिमिटेड अनलिमिटेड करें। एक और एग्जाम्पल आप देखिए, मैकडोनाल्ड का नाम आपने सुना होगा। तो मैकडोनाल्ड ने भी क्या किया, उन्होंने भी यही किया, पहले अपना फास्ट फूड सेंटर खोला, काफी अच्छा उनका चला, तो उसके बाद उन्होंने उसकी फ्रेंचाइजीज दे दी। अब 40,000 मैकडोनाल्ड के जो ऑल ओवर वर्ल्ड में उसके सेंटर है, फूड सेंटर, वो भी लगभग 10 घंटे अगर खुलते हैं ऑन एन एवरेज, तो उनके लिए भी कितना होता है पर डे, देन 4 लाख उनके लिए भी घंटे काम हो रहा है। आप सोच के देखिए, बेनिफिट किसको जा रहा है? सिर्फ मैकडोनाल्ड को बेनिफिट जा रहा है। 4 लाख घंटे कोई अकेला इंसान काम नहीं कर सकता, कितना भी एक्सपीरियंस, कितना भी एजुकेटेड हो, 4 लाख घंटे कोई नहीं काम कर सकता। बट इस कॉन्सेप्ट के जरिए, अपने टाइम को मल्टीप्लाई करने के जरिए मैकडोनाल्ड ने क्या करा, पूरे वर्ल्ड में काम किया, और उनके लिए करीब रोज का अगर एक 10,000 रुपए का भी टर्नओवर हो रहा है, तो एक सेंटर से उनको इनकम आ रही है, तो करीब 40 करोड़ रुपीस पर डे की उनको इनकम हो रही है। अब आप सोच लीजिए, 40 करोड़ रुपीस पर डे, नॉर्मल इंसान तो सोच भी नहीं सकता। बट हम इसको यहाँ पर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? आप देखिए, बिजनेस मॉडल आपने धीरे धीरे चेंज होते हुए देखे होंगे। टीवी पे आप देखिए, पहले मॉडल ऐड करते थे, अब सीधे सीधे जो हमारे फेवरेट हीरो हीरोइंस होती हैं वो ऐड करते हैं। आप देखिए, अमिताभ बच्चन है और सलमान खान, ये सब लोग क्या एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं चीजों का, तब यूज करते हैं? आई थिंक ये चीजें यूज नहीं करते हैं। तो पहले हम मॉडल को देख लेते हैं, बिजनेस मॉडल क्या है। मैन्युफैक्चर कोई चीज बनाता है और उसको स्टॉकिस्ट और होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर चैनल से होकर वो कंज्यूमर के पास आती है। कंज्यूमर को कैसे पता चला किसी प्रोडक्ट के बारे में? अगर ये टाइगर बिस्किट आया, तो हमें टीवी पे ऐड देखा, हमें पता चला, हम पास की रिटेलर शॉप के पास गए और हमने बिस्किट खरीद लिया, और रिटेलर वाला किसी से लाया होगा, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर से लाया होगा पहले वो सामान, और फिर उसने सेल किया हमें। तो इतने सारे लोग जो हैं बीच में, ये टीवी पे ऐड है, न्यूज़पेपर में ऐड है, रिटेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, ये सभी जो लोग हैं, ये बीच का जो पैसा है, इनको भी मिलता है पैसा। अगर कोई चीज 30 से 40 रुपए की बन रही है, तो हमारे पास आते आते वो 100 रुपए की हो जाती है। तो बीच का पैसा इन सभी में क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एक काफी बड़ा अमाउंट जो है वो एडवर्टीजमेंट में भी चला जाता है। अब आप सोचिए, यही बीच का पैसा आपको मिलने लगे तो कैसा रहेगा? तो होगी ना अनलिमिटेड इनकम। आप सोचते होंगे कि एक बिस्किट का ऐड करने से, एक ये जो यहाँ पे भुजिया वगैरह दिखाई है पिक्स में, इसका ऐड करने से ये लोग तो करोड़ों रुपए कमाते हैं। यस, ऑफ कोर्स आप भी कमा सकते हैं करोड़ों रुपए, बशर्ते हमें ये चीज समझनी है यहाँ पे बिजनेस ट्रेड की, ये जो 40% बीच का पैसा है वो हमारे तक कैसे आए। तो आइए देखते हैं कैसे हमें ये सब पैसा मिल सकता है, और ऐसा किया भी है लोगों ने। दूसरा मॉडल आया, आप देखिए, मिडिल मैन मार्केट। ये मैन्युफैक्चर से कंज्यूमर यहाँ पे दिखाया गया है, और बीच में दिखाया फैक्ट्री आउटलेट। सीधा फैक्ट्री से आपको पास सामान जाएगा, और मिडिल मैन एडवर्टाइजमेंट जो 70% पैसा जा रहा है वो यहाँ पे ले लेंगे। और जो किसने काम किया, फैक्ट्री आउटलेट कौन बना दिया? बिग बाजार, नाम सुना होगा। इन्होंने अपना बना लिया, और सीधे उन्होंने सेलर से कांटेक्ट किया, और बायर जो है वो कंज्यूमर, उन्होंने उसको परचेज किया, और आपसे 10-20% आपको ऑफर दे देते हैं, ऑफ कर देते हैं, और आप चीजें खरीद लेते हैं। यहाँ पे बीच के जो स्टॉकिस्ट थे, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, इनका काम खत्म हो गया। सीधा का सीधा पैसा 50 से 60% कौन बना रहा है? बिग बाजार, जैसे नाम दिया हमने, आपने भी शॉपिंग करी होगी, ये लोग काम कर रहे हैं। और इनका कोई भी ऐसा कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, लेकिन फिर भी ये पूरा टर्नओवर का, जितने भी करोड़ का टर्नओवर होता है, उसका 50-60% पैसा खुद बनाते हैं। ठीक है। और दूसरा मॉडल क्या आया, आपने बहुत टाइम से इसे यूज कर रहे होंगे, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ऑनलाइन शॉपिंग ट्रेंड आया। इसमें भी क्या करते हैं, सेलर्स जो हैं अपना जो प्रोडक्ट है यहाँ पे सेल करते हैं, बायर्स खरीदते हैं, और बीच का जो मार्जिन होता है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये सब लोग बीच का बेनिफिट ये कमाते हैं, जो कि स्टॉकिस्ट और होलसेलर, रिटेलर कमा रहे थे नॉर्मल शॉप में, वो इन्होंने कैप्चर कर लिया, वो ये लोग कमा रहे हैं। तो आप देखिए, तभी तो इतनी जल्दी ग्रोथ हुई है। आपको पता है कि कितनी ग्रोथ हुई है इसमें अमेजोन में। आप भी ये कर सकते हैं। कैसे? फेसबुक का नाम तो आपने सुना ही होगा, आपके फोन में भी होगी। तो इस फेसबुक के जरिए आपका भी लोगों का नेटवर्क है, आप भी तो लोगों को चीजें शेयर करते हैं। ठीक है। लेकिन अभी आपने सुना होगा कि फेसबुक कुछ टाइम के लिए बंद हो गया था, फेसबुक, व्हाट्सएप, तो कितना नुकसान हुआ था मार्क जुकरबर्ग को। तो आप सोच के देखिए, फेसबुक तो हमारा है, उसपे हमारा अकाउंट है। ठीक है।
लेकिन इससे पैसा कौन बना रहा है? इससे पैसा कौन बना रहा है? इससे पैसा बना रहे हैं जो इसका ओनर है वो बना रहा है। यानी कि नेटवर्क तो हमने क्रिएट किया, ये सब फ्रेंड्स तो हमारे थे, लेकिन इससे पैसा कौन बनाने लगा? वो बनाने लगे। सेल कौन कर रहा है? वो कर रहा है। हमें तो कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। हम तो और उल्टा अपने लोगों का नेटवर्क उनको दे रहे हैं, अपने फ्रेंड सर्कल का नेटवर्क उनको दे रहे हैं, जिससे वो लोगों तक और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पा रहे हैं और अपनी रीच को बढ़ा पा रहे हैं। तो ये काम क्यों ना हम अपने खुद के लिए करने लगे? सोचिए, अगर ऐसा काम करने से फेसबुक आपको इनकम देने लगे तो कैसा रहेगा? बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। फेसबुक इनकम नहीं देगा आपको, ना ही कोई अपनी इनकम में शेयर देगा। और जबकि वो सेल सब कुछ करता है, उस पे प्रोडक्ट भी सेल होते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी सेल होते हैं, आप तो देखते होंगे सब कुछ सेल होता है, बट हमें कोई भी शेयर नहीं मिलता है। सोचिए ऐसा होने लगे तो कैसा रहेगा? बट हाँ, एक कंपनी है जो पिछले 60 सालों से ये काम कर रही है और आपको शायद पता भी हो, जो अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए आपसे कहती भी है कि आप नेटवर्क बढ़ाइए, और उसका खुद ही यूज नहीं करती है, उसका यूज आप खुद कर सकते हैं, अपने लिए कर सकते हैं और अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। एंड अपनी इनकम को भी आप अपने प्रोडक्ट को भी आप वहां सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले एक बात और समझ लेते हैं कि फेसबुक में हमने अपना नेटवर्क बनाया, उसके बाद क्या हुआ? फेसबुक ने हमारी उस पर कोई भी प्रोडक्ट सर्विस का एडवर्टाइजमेंट किया, वो सेल हुआ और उससे प्रॉफिट सीधा फेसबुक को गया। अगर आपके 10 लाख अप्रोक्सीमेटली मोर देन 10 लाख रुपी बिजनेस, 1000 लोग भी अगर आपके ग्रुप में है, फेसबुक में नेटवर्क में है, तो उनको करीब 10 लाख रुपए की अर्निंग हो रही है। सोचिए, क्या आपको 50,000 रुपए भी कर लीजिए, क्या आपको 50,000 रुपए या 1,000 रुपए भी मिल रहा है? आपको मिल यू क्रिएटेड द नेटवर्क, फेसबुक जनरेट 10 लाख रुपीस। अब सोचिए, आपके 1000 लोगों पे वो 10 लाख रुपए अर्न कर ले जा रहा है और आपको इसका पता भी नहीं है और आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। और अगर एक एवरेज एक बंदा भी अगर 2 घंटे भी फेसबुक पे लगा रहा है तो 20,000 घंटे। फेसबुक भी किस मॉडल पे काम कर रहा है? टाइम मल्टीप्लीकेशन ही मॉडल पे काम कर रहा है। जितना भी उस पे टाइम लोग लगाएंगे, उसका तो टाइम मल्टीप्लाई होता जाएगा। आपके 1000 लोगों से वो 1000 और लोगों तक पहुंचेगा। ठीक है, 2000 5000 लोगों तक पहुंचेगा और जितना जितना जो टाइम लगाएगा उसका टाइम मल्टीप्लाई होता जाएगा। उसने कोई स्किल वगैरह नहीं, एजुकेशन वगैरह नहीं मल्टीप्लाई करी, सिर्फ टाइम को मल्टीप्लाई करा। अब आप देखिए सोशल मीडिया, सोशल मीडिया तो एक ऐसा साधन है जिससे आप कोई भी इंफॉर्मेशन को 1 सेकेंड में कितने भी लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब के जरिए आपने पिछले टाइम में देखा होगा और इसको आप अपने लिए यूज भी करते होंगे, अपनी चीजों के लिए यूज करते होंगे। तो अब मॉडल क्या आ गया है? सोशल सेलिंग बिजनेस मॉडल आ गया है कि आप क्या कर सकते हैं, आप अपने फोन पे तो लोगों का नेटवर्क क्रिएट करते ही हैं। आपको व्हाट्सएप में आपके पास कॉन्टेक्ट होंगे और हर चीज में आप लोगों का यूट्यूब आप चलाते होंगे या खुद का चैनल होगा, तो लोगों का नेटवर्क क्रिएट करते हैं और उसी से आप क्या कर सकते हैं? बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, तो नाउ व्हाट इज फेसबुक शेयर प्रॉफिट विद यू इफ गुड? अगर फेसबुक आपको प्रॉफिट दे तो कैसा रहेगा? आप कहेंगे वाह बहुत अच्छा रहेगा। तो फेसबुक तो नहीं, यहाँ पर जो हमारी कंपनी है एमवे ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एमवे जोरदार तालियां कर सकते हैं। ये एक ऐसी कंपनी है जो आपको आपका खुद का नेटवर्क क्रिएट करने के लिए क्या देती है? इनकम देती है। सिर्फ नेटवर्क नहीं, अगर इस नेटवर्क में आप कोई भी चीज सेल करते हैं या कोई भी चीज शेयर करते हैं या कोई भी प्रोडक्ट शेयर होता है, तो आपको 50-50% की 50-50% की पार्टनरशिप देती है। और ये आज से नहीं दे रही है, पिछले 60 सालों से ये कंपनी जो है वो आपके टर्नओवर पे, यानी कि आपके नेटवर्क पे आपको इनकम देती है। और इसको स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा? कुछ नहीं करना होगा। आज के टाइम में एक मोबाइल इंटरनेट चाहिए होगा, आपको लैपटॉप चाहिए या एक अच्छा सा नेट कनेक्शन करा लीजिए अपने घर में। कुछ कॉन्टैक्ट आपके पास होने चाहिए और जो कि हर किसी के फोन में होते ही हैं कॉन्टैक्ट। और रोज का 2 से 3 घंटा पर डे आप इस बिजनेस में इन्वेस्ट करें। ठीक है, पैसे का इन्वेस्टमेंट इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना इसमें इन्वेस्टमेंट है टाइम का इन्वेस्टमेंट। उसमें आप चीजों को सीखें, इस बिजनेस को बढ़ाएं और हो सकता है कि आप कुछ रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। छोटा सा इन्वेस्टमेंट 5,000 से भी इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। प्रॉफिट धीरे धीरे जब आप बिजनेस को सीखेंगे तो स्टार्टिंग में आपको 15% तक प्रॉफिट आएगा और फिर धीरे धीरे लेवल अचीव करते हैं, जैसे इसमें दिखाया गया है स्लाइड में
कि 200 पीवी यानी कि 16,000 करीब 20,000 तक का बिजनेस पे 3% और बोनस आपको मिलता है। 600 पीवी बिजनेस होता है लगभग 60,000 का, तो उसमें 6% आपको मिलता है बोनस। धीरे धीरे इसमें इनकम बढ़ती है। अगर आपका टर्नओवर 10,000 पीवी यानी कि करीब 10 लाख रुपए का ऑन एन एवरेज होता है, तो 21% लेवल होता है और उसमें इनकम आपकी धीरे धीरे पहुंच जाती है 80 से 90,000। आप देखिए 3,000 से 3400 से इनकम स्टार्ट होती है ऑन एन एवरेज, और धीरे धीरे 2 से 3 साल में आपको 80 से 90,000 तक आपकी इनकम पहुंच जाती है। आप ये 10 लाख का टर्नओवर यहाँ पे जो बता रहे हैं ना, 10 लाख अमाउंट है, 10,000 पीवी मतलब यहाँ पे है 10 लाख का टर्नओवर करीब। तो 10 लाख का टर्नओवर आप आज के टाइम में, जब से ये सोशल मीडिया यानी कि बिजनेस ऑनलाइन शिफ्ट हुआ है, आप 10 लाख का टर्नओवर खुद अकेले भी कर सकते हैं। भले ही आपका कोई नेटवर्क ना हो, जैसे मैंने पीछे बताया ना, आपने अपना नेटवर्क क्रिएट किया, उसमें सेल हुआ, ऐसा नहीं है। आज के टाइम में अगर आप खुद अकेले इस बिजनेस में आए, तो अकेले दम पे इस बिजनेस में आप 10 लाख का टर्नओवर क्रिएट करना और उससे बियॉन्ड क्रिएट करना सीख सकते हैं। और टीम तो आएगी, मतलब लोग तो आपके नेटवर्क में शामिल होंगे, वो अलग है, एडिशनल है, बशर्ते आपने इसको सही से सीखा हो। जैसे मैंने कहा ना, आजकल हर किसी के फोन में आजकल हर किसी के पास फोन है, और हर किसी के लोग कनेक्टेड है सोशल मीडिया पे, तो लोगों के कितने फ्रेंड्स होते हैं। आप इस बिजनेस को अपने फोन के जरिए मोबाइल टू मोबाइल पहुंचा सकते हैं। किसी के घर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बट एक राइट स्ट्रेटेजी से सीख के इस बिजनेस को करने की जरूरत है, और आप घर बैठे अपना बिजनेस को काफी बड़ा कर सकते हैं। मैंने कहा ना, 10 लाख तो बहुत छोटी चीज है, 10 लाख तो एक मिनिमम है। 10 लाख से बियॉन्ड आप लोग 20 लाख 30 लाख का बिजनेस भी आप घर बैठे अपना करोड़ों का टर्नओवर घर से कर सकते हैं। और प्रॉफिट का इसमें बताया गया है कि 100 पीवी पर इसमें इनकम है। आप देख लीजिएगा कि 2500 रुपए अमाउंट आ रहा है, 1000 पीवी पर 25,000 रुपए करीब इनकम आ रही है। तो प्रॉफिट यहाँ परसेंटेज दिखाया गया है। आगे हम बढ़ते हैं। क्रिएट नेटवर्क टू मेक ह्यूज पैसिव इनकम। अब आपने नेटवर्क अपना क्रिएट कर लिया, आपका तो खुद का तो नेटवर्क है ही, 10 लाख का टर्नओवर हो रहे हैं, जितने का भी आपका टर्नओवर हो रहा है, ऐसे ही आपने अपने टीम में कुछ लोग क्रिएट कर दिए, उनका भी टर्नओवर हो रहा है। और बिजनेस तो आप जानते ही हैं, ये बिजनेस ऐसी चीजों का, एफएमसीजी प्रोडक्ट का, कि जो लोगों की चीज खत्म होती है तो वो उसको यूज करेंगे ही करेंगे। और यही टर्नओवर जब आपका रिपीट होता है, तो एज ए सिक्योरिटी आपको होने लगती है। 3 से 21% बोनस के बाद 6% आपको लीडरशिप बोनस मिलता है, और एक ट्रिप मिलती है आपको, फॉरेन ट्रिप मिलती है, काफी रिकॉग्निशन मिलता है, और काफी हाई प्रॉफिट अर्निंग प्रोग्राम होते हैं, वो आगे के प्रोग्राम है। बट मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ कि आपने एक अच्छा सा नेटवर्क क्रिएट करा, और अच्छे से उसमें क्या करा, कुछ चीजों को सीख के अपने प्रोडक्ट अपने इन्वेस्टमेंट से किया। कांची आ गई भैया, कांची आ गई। हाँ मम्मी चंदा। तो आप एक ह्यूज, मतलब कि काफी अच्छी पैसिव इनकम कमा सकते हैं। आप सोचिए, जो लोग आपके नेटवर्क में होंगे, तो क्या होगा जब वो इनकम क्रिएट कर रहे होंगे, उनको बेनिफिट आ रहा होगा, तो आपको तो आपने वो लीडर बनाए होंगे, तो आपको तो ऑटोमेटिकली ही उससे क्या होगी, 6% लीडरशिप बोनस से आएगा ही आएगा। ठीक है, अब आएगा कैसे, इसमें लेवल 1 दिखाया गया है कि आपने 300 पीवी यानी करीब 30,000 का बिजनेस स्टार्ट करना सीखा, और करीब 3 से 4,000 रुपए आपको प्रॉफिट आने लगा 3% लेवल पे। फिर यही आपने कुछ 3 लोगों को सिखा दिया, आपको 9% लेवल हो गया, 9 से 10,000 रुपए आपको इनकम आने लगी, 1200 पीवी करीब, जो मैंने बताया ना 1,20,000 का टर्नओवर होने लगा पूरे ग्रुप का मिला के। और धीरे धीरे यही आपने टर्नओवर करना सिखा दिया और लोगों को, और आपके 13 लोग हो गए आपको मिला के, और आपका टर्नओवर करीब 4,000 पीवी का होने लगा, और इनकम करीब 30,000 रुपए आपको आने लगी, 30 से 32,000 रुपए आने लगी, वो भी साइड में। आप सोचिए, आज के टाइम में साइड में इतनी इनकम आने लगे तो कैसा रहेगा। आज तो मेन वर्क में भी लोगों को इतनी इनकम नहीं आ रही है कि इतनी इनकम आने लगेगी आपको। और धीरे धीरे यही टर्नओवर आपने बढ़ा लिया, जो मैंने आपको कहा ना 10 लाख का टर्नओवर, आप पर्सनली भी 10 लाख का टर्नओवर कर सकते हैं, और विद द टीम भी आप कर सकते हैं 10 लाख का टर्नओवर, ये आपके ऊपर है। तो 21% लेवल हो जाएगा, करीब 80,000 से 90,000 इनकम आएगी यहाँ पे आपको। और फिर यही 10 लाख का टर्नओवर करने वाले आपने 3 लोग भी अपनी टीम में सिखा दिए, लोगों को बना दिया, तो आपको इनकम आने लगेगी 30 से 40 लाख रुपए पर एनम, जो कि एमरल्ड लेवल होता है। और यही जब आपने 6 लोगों में डुप्लीकेट कर दिया, 6 लोगों को सिखा दिया, तो 6 लोगों से वो तो उनके घरों में
हर मंथ 1 लाख करीब आएगा ही आएगा, 80 से 90 हजार रुपए आएगा ही आएगा, लेकिन आपने उनको 6 लोगों को सिखाया है, बनाया है, तो आपको करीब उनके बिजनेस का 6% बोनस मिलेगा, जिससे कि आपकी इनकम ऑन एन एवरेज एनुअल इनकम हो जाएगी 80 लाख से 1 करोड़ रुपए पर एनम। यस, बिल्कुल पॉसिबल है। यहाँ से तो बिजनेस की शुरुआत होती है, बट इसको सीखना है, इस बिजनेस को, कि हम इसे कैसे बना सकते हैं। अकेले दम पे तो लग रहा है बहुत मुश्किल है, लेकिन सीख के अगर आप नेटवर्क क्रिएट करके करेंगे तो कर ले जाएंगे। और एमवे के बारे में बता दें, कुछ लोगों को डाउट होगा कि पता नहीं कैसी कंपनी है, कल को कहीं भाग गई तो हम क्या करेंगे, हमने तो नेटवर्क बनाया। बट मैं आपको बता दूं तो ये एमवे के बारे में कि एमवे जो हमारी कंपनी है वो बिगेस्ट सोशल नेटवर्किंग एंड मार्केटिंग कंपनी है पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है। 110 कंट्रीज में इसकी प्रेजेंस है, वहाँ पे बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है। और इसका यूएस मतलब ग्लोबल टर्नओवर 8 बिलियन यूएस डॉलर है, और करीब इसके 1000 से भी ज्यादा पेटेंट है। पेटेंट से मतलब आप समझते होंगे कि ऐसे प्रोडक्ट और सर्विस, ऐसी चीज का जो राइट, पर्सनल राइट उसी कंपनी के पास होता है, वैसा प्रोडक्ट कोई दूसरी कंपनी नहीं बना सकती, या वैसा फॉर्मूला कोई दूसरी कंपनी नहीं बना सकती है, तो उसको पेटेंट बोलते हैं। और यूनिक क्वालिटी प्रोडक्ट है, और 10,000 से ज्यादा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं। 30 लाख से ज्यादा सक्सेसफुल एबीओ मतलब बिजनेस ओनर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं लाइक अस। और इंडिया में 1998 में आई थी, और तब से डे बाय डे ग्रो कर रही है। सोचिए 100 करोड़ का अप्रोक्सीमेट टर्नओवर था, और इस टाइम टर्नओवर बढ़ के 2500 करोड़, और अब तो न जाने आगे आने वाले 5 से 10 साल में टर्नओवर 10 टाइम्स तक होने वाला है। सॉरी, तो मोर देन हमारे पास जो है 160 मोर देन प्रोडक्ट है। हर मंथ 1 से 2 प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च ही होते रहते हैं, और वो भी हमारी डेली नीड्स के लिए। अब तो आप प्रोडक्ट आप देख लीजिए किस किस रेंज में है। न्यूट्रिशन और वेलनेस, आज का टाइम जो है सबसे ज्यादा हेल्थ पे फोकस। आप देखिए पिछले 2 साल में हमने सबसे ज्यादा किस पे फोकस किया, अपनी हेल्थ पे फोकस किया। तो न्यूट्रिशन और वेलनेस में हम दुनिया के सबसे नंबर 1 फूड एंड डाइटरी सप्लीमेंट बनाते हैं। इसका कोई भी कंपैरिजन नहीं है वर्ल्ड में, किसी भी सप्लीमेंट या किसी भी फूड डाइटरी सप्लीमेंट से कंपैरिजन ही नहीं है। और ब्यूटी में, केयर में हम बनाते हैं पर्सनल केयर, होम केयर की चीजें, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, स्पोर्ट्स एनर्जी ड्रिंक है हमारे पास, वेट है, आयुर्वेदा रेंज है, कुकवेयर है, और एयर ट्रीटमेंट सिस्टम है। और आप देख सकते हैं ये न्यूट्रिशन की रेंज है हमारे पास। न्यूट्रीलाइट, विटामिन सी, च्यवनप्राश, कितने ज्यादा आज की डेट में इम्पोर्टेंट है ये सारी चीजें हमारी हेल्थ के लिए। मल्टीविटामिन, हर कोई डॉक्टर आज कहता है कि इसको अपनी डाइट में आप शामिल करिए। उस टाइम मतलब जब डॉक्टर ये कह रहे हैं, तो आप सोचिए आज के टाइम में आपको एक ऐसा ब्रांड जो आपको ऐसा प्रोडक्ट सप्लीमेंट प्रोवाइड कर रहा है जो प्योर हो, उसकी जो प्योरिटी जो है वो एकदम टॉप क्लास की प्योरिटी है, और वो आपके घर तक, डोर स्टेप तक पहुंचा रहा है बिना किसी अडल्ट्रेशन के। आपको आपके घर पे मिल रहा है प्रोडक्ट, और आपकी हेल्थ को अच्छा कर रहा है, तो और क्या चाहिए आज आपको। और ये हमारी रेंज, इसमें बच्चों की भी रेंज आती है, हर्बल रेंज आती है, हमारे हर्बल प्रोडक्ट हैं 6। और स्किन केयर में ये देखिए एटीट्यूड ब्रांड है, और विटामिन सी बीच में आपको दिखा रहे हैं, सीरम, विटामिन सी सीरम आप जानते होंगे किस लिए हम यूज करते हैं। और ये हमारी सुपर प्रीमियम रेंज है आर्टिस्ट्री। उसके बाद ये कलर्स रेंज है, और फेशियल किट है ये हमारी। और ये पर्सनल केयर में डीओ है, बॉडी लोशन, सोप, शैम्पू, और पेस्ट, हमारा जो पेस्ट है वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, 50 साल से चल रहा है, और उसने लोगों को, कई लोगों के तो जो दांत होते हैं ना, उनको बचाया है, आप ऐसे समझिए। डॉक्टर के चक्कर जिनके लग रहे थे वो कम हो गए हैं। ये पर्सनल केयर की रेंज है हमारी। और होम केयर, इस रेंज की हम क्या बात करें, हमारा घर जो है पूरी तरीके से, अगर आपको घर को हाइजीन रखना है, और अपने घर को कीटाणु रहित एक तरीके से अगर आपको रखना है, वायरस जो है ना उनसे बचना है, तो आप इसके 6 के 6 प्रोडक्ट जो है उसको जरूर यूज करिए। और बेहद ही जो खर्च जो होता है ना, मंथली खर्च जो होता है आपका, वो बहुत ही रिड्यूस हो जाएगा। जो भी आप नॉर्मली, जो भी आप प्रोडक्ट यूज करते हैं मार्केट के, अगर आपने इससे उसको रिप्लेस कर दिया, तो वास्तव में आपका खर्च भी कम हो जाएगा, और आपका जो घर, आप खुद लगने लगेगा कि कोई भी बैक्टीरिया, वायरस घर में घूमेंगे भी नहीं। और बीच में यहाँ पे वेजी वॉश भी है, फ्रूट एंड वेजी वॉश। ये फ्रूट्स और वेजीज से जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको हटाने के लिए होता है। और एग्रीकल्चर में हमारा एक्साइटी प्रोडक्ट आता है, जो
खेती की पैदावार के लिए अच्छा है। आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि इतनी अच्छी क्वालिटी रेंज में हमारे पास प्रोडक्ट है, इतनी सारी वैरायटी है। तो सोचिए 10 लाख का टर्नओवर करना क्या मुश्किल है? आई थिंक यहाँ पे हर कोई व्यक्ति कर सकता है, घर बैठे कर सकता है, क्योंकि वैरायटीज की कमी नहीं है हमारे पास। ये देखिए एनर्जी ड्रिंक है, कितने स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं जो जिम जाते हैं, एथलीट्स होते हैं जिनको जरूरत होती है प्रोटीन की, वे प्रोटीन की, हम उनको ये सजेस्ट कर सकते हैं। और कुकवेयर रेंज है हमारी, 0 ऑयल में कुकिंग कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे कुकवेयर है, इसमें आप एकदम बढ़िया सा कोई भी आप डिश बना सकते हैं और बिना ऑयल के बना सकते हैं। इसको वॉश करना भी बहुत ईजी होता है। और एयर ट्रीटमेंट सिस्टम आपने देखा होगा कि अभी कितना पोल्यूशन का लेवल, अभी दिवाली हुई है तो पोल्यूशन का लेवल घर के बाहर भी और घर के अंदर भी दोनों ही जगह पोल्यूशन जो है, एयर पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। और उसको ट्रीट करने के लिए हमारे पास कार के लिए कार एटमॉस्फेयर ड्राइव है, और घर के लिए एटमॉस्फेयर मिनी है जो आपके घर की एयर को भी अच्छा रखेगा। और देखिए आईटी से टाइप हो गया, हमारे पास फ्रूट जूस है, सनफीस्ट प्रोटीन शेक है। और इनको तो आप सभी जानते ही होंगे, मिस्टर अमिताभ बच्चन जी जो कि हमारे क्या है ब्रांड एम्बेसडर हैं। अब मुझे ये नहीं पता कि अमिताभ बच्चन जी ने आज तक जितने भी टीवी पे ऐड किए होंगे वो प्रोडक्ट वो यूज कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे, आई डोंट नो। और मुझे लगता भी नहीं है कि वो यूज कर रहे होंगे वो सारे प्रोडक्ट। बट ये मुझे पता है कि हमारा न्यूट्रीलाइट के अगर हम ब्रांड एम्बेसडर बने तो पहले वो इसके यूजर बने और उसके बाद वो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने। वो इसके खुद यूजर हैं, पर्सनल वो सारी चीजें यूज करते हैं। आप सोचिए आप ऐसे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और जिनको खुद कंज्यूम करते हैं लोगों को बताते हैं, जिसको श्री अमिताभ बच्चन जी खुद कंज्यूम करते हैं और उसके बारे में लोगों को बताते हैं। और आई थिंक ये तो आपके लिए प्राउड की बात होगी। दूसरे हमारे आप ब्रांड एम्बेसडर की बात करते हैं मीराबाई चानू, जिनको सभी लोग जानते हैं आज के टाइम में, और संग्राम सिंह, ये भी हमारे प्रोडक्ट के क्या है ब्रांड एम्बेसडर हैं। और ये भी क्या करते हैं, खुद यूज करते हैं प्रोडक्ट को, उनके बेनिफिट को उन्होंने खुद अपनी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट पाया और आज वो इस प्लेटफॉर्म पे एमवे के साथ जुड़े और सबको बता रहे हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत फायदे करते हैं। तो कितनी प्राउड की बात है हमारे लिए। आप मोदी जी को भी सभी लोग जानते होंगे, तो उन्होंने आगे मैं बढ़ती हूँ फटाफट। यहाँ पे आप देख लीजिए कि एमवे कोई ऐसी कंपनी नहीं है, आप देख रहे हैं यहाँ पे एमवे कोई ऐसी कंपनी नहीं है। आप नहीं जानते अगर इसके बारे में तो कोई बात नहीं, तभी तो हम यहाँ आपको बता रहे हैं कि ये कोई छोटा नाम नहीं है, ठीक है। तो इसके बारे में खुद जो मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर हैं वो खुद इसके बारे में, उसकी ग्रोथ के बारे में खुद डिस्कशन होते हैं। यहाँ पे देखिए मिस्टर अमिताभ कांत आईएएस जी हैं जो है, उन्होंने नीति आयोग के जो सीईओ हैं, उन्होंने खुद बोला है कि डायरेक्ट सेलिंग जो प्रोफेशनल है वो बहुत ही रिस्पेक्टेड जॉब है। और स्पेशली उन्होंने एमवे के लिए बोला है, आप यूट्यूब लिंक यहाँ दे रखा है उसको देख सकते हैं, कि आप सोचिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अथॉरिटी का कोई पर्सन अगर किसी कंपनी के बारे में बोल रहा है तो वो उसके बारे में शक करने से कोई मतलब ही नहीं बनता है, आई थिंक। तो बस यहाँ पे मैं बस इतना ही कहूंगी कि एमवे के जो फीचर हैं जो बिजनेस के, वो बहुत ही मतलब कि ऐसा प्रोग्राम है जो आपके लिए हर तरीके से बेनिफिशियल है। खुद का बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, पार्ट टाइम में कर सकते हैं, कोई रिस्क नहीं है, कुछ लाइसेंस भी आपको नहीं बना इशू कराना पड़ता है। और एक अच्छी सी टीम बना लीजिए आप, और पूरा इंडिया में आपका मार्केट है और 60 साल से पुराना बिजनेस है। तो फिर आपके लिए क्या है, आपके लिए तो सारे रास्ते ओपन है, बस शर्ते, बस आपको एक डिसीजन की खुद से निर्णय लेने की जरूरत है। और बाकी डिटेल के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। वंडरफुल बिजनेस प्रेजेंटेशन, जोरदार क्लैपिंग करेंगे हम सभी लोग मोनिका जी के लिए। और अब हमने जान तो लिया कि बिजनेस क्या है, करना है, डिसीजन भी बहुत सारे लोगों ने ले लिया होगा, बट जिससे बिजनेस होगा यानी कि प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स की क्वालिटी क्या है, अब हम जानेंगे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के बारे में कि कैसे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी है इसकी। तो उसके लिए मैं इनवाइट करती हूँ मिस मोनिका वर्मा को फिर से। ओवर टू मोनिका वर्मा। यस,
जैसे कि मैं आपको बताऊं, प्रोडक्ट तो बहुत सारे हैं, बट आज के टाइम में अगर एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको हम आज के टाइम की संजीवनी बूटी बोल सकते हैं या हम अमृत भी बोल सकते हैं, तो उसके बारे में आपको बताऊंगी। और आप बिल्कुल बहुत ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ 2 मिनट का आपका टाइम लूंगी। और कैसे ये संजीवनी बूटी है, इसको आप जरा देखिए। फैट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। गुड फैट्स वो होते हैं जो बॉडी में डिसॉल्व हो जाते हैं, बट बैड फैट्स हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। ये वही होते हैं जो हम पूरे दिन में तेल, घी और ऑयल से बनी हुई चीज़ें खाते हैं, फास्ट फूड, जंक फूड खाते हैं। ये धीरे धीरे हमारी जो आर्टरीज होती हैं उसमें क्लॉगिंग क्रिएट करते हैं। मीन्स जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ट्राइग्लिसराइड लेवल है, उसको हाई करते रहते हैं और ब्लड क्लॉग होने लगता है। आप पिक्चर में देख सकते हैं किस तरीके से ये हमारी आर्टरीज में जम जाता है, और यही एक कारण होता है बीपी हाई होने का, हार्ट अटैक होने का। और अगर ये हमारे माइंड में रुकावट पैदा करता है सर्कुलेशन में, तो ब्रेन हेमरेज तक की प्रॉब्लम हो जाती है। बट दुर्भाग्य की बात ऐसी है कि जो गुड फैट्स होता है वो तो हम अपनी डाइट में लेते नहीं हैं, जो कि ओमेगा 3 की फॉर्म में होता है। और ओमेगा 6 की फॉर्म में फ़ैट हम पूरे दिन में, सुबह से शाम तक पूरे दिन में उसी की क्वांटिटी लेते रहते हैं। तेल, घी, इन सब से बनी चीज़ें खाते रहते हैं, जिससे कि हमारा वेट गेन होता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होने लगती हैं, हार्ट डिजीज़ होने लगती हैं। और ओमेगा 3 जो कि DHA की फॉर्म में होता है वो हम अपनी डाइट में लेते ही नहीं हैं। आप जानते हैं ओमेगा 3 और कितना आवश्यक होता है हमारे बॉडी के लिए। ये माइंड में ब्लड का सर्कुलेशन को अच्छा लगता है, और जो नर्व बनी होती हैं वो DHA की बनी होती हैं। अगर हम ओमेगा 3 अपनी डाइट में लेंगे तो हमारा नर्वस सिस्टम भी अच्छा रहेगा, और जो बच्चों के माइंड की पावर होती है वो बढ़ी रहेगी, यानी कि याददाश्त भी अच्छी रहेगी, हमारी आँखें भी अच्छी रहती हैं। इतना ज़रूरी फैट ओमेगा 3 फैटी एसिड हमको मिलेगा कैसे, जानना चाहते हैं? वेजिटेरियन सोर्स में अलसी, जितने भी नट्स होते हैं उनसे हमें मिलता है, बट वो ओमेगा 3 ओनली ALA की फॉर्म में होता है। जो हमें EPA और DHA की फॉर्म में अपनी बॉडी में चाहिए होता है वो हमें एनिमल सोर्स यानी कि फ़िश, सर्डाइन फिश, अच्छी क्वालिटी की फ़िश से मिलता है। बट क्या हम वेजिटेरियन लोग उन सभी फ़िश को खा सकते हैं, वो भी रोज़? इम्पॉसिबल है। इसीलिए न्यूट्रीलाइट सैल्मन ओमेगा 3 की एक सॉफ्ट जेल से आप अपनी डाइट को सप्लीमेंट कर सकते हैं। इसके एक कैप्सूल में 180 मिलीग्राम EPA और 120 मिलीग्राम DHA है, और इसको नॉर्वे के शुद्ध जल में पाई जाने वाली सैल्मन फिश और 3 फिश, एनकवी, सार्डाइन और मैकरल के ऑयल से बनाया गया है। तो जो लोग भी स्वस्थ रहना चाहते हैं या अपने आप को BP, डायबिटीज जैसी भयंकर बीमारियों से बचाना चाहते हैं, इसको अपनी डाइट में शामिल करें। जोरदार क्लैपिंग हो जाए। बहुत ही अच्छे से हम सभी को ओमेगा 3 के बारे में पता लगा कि क्यों हमको अपनी डाइट में ओमेगा 3 को लाना है, और अगर हार्ट अटैक जैसी बीमारी से बचना है तो ओमेगा 3 को यूज करना है। अब हम इसी के साथ अपने वेबिनार को आगे बढ़ाते हैं। वेबिनार का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, रिकॉग्निशन। और मुझे पता है कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं सबको रिकॉग्निशन बहुत ही पसंद है। सभी को पसंद है ना? तो चलिए अब हम रिकॉग्निशन पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो हम रिकॉग्नाइज करते हैं सबसे पहले ऑल CSI अर्नर्स को जोरदार तालियों के साथ। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेवल आता है 6% लेवल, और उसके बाद हमारा आता है 9% लेवल। तो अब हम रिकॉग्नाइज करते हैं 9% पिन लेवल को, जिसके लिए मैं इनवाइट करती हूँ सबसे पहले मिसेस नैना रस्तोगी मैम को, जो कि आएंगी नेम, प्रोफेशन, लोकेशन